क्या आप अपनी जिंदगी में सफलता की राह ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी ऐसे मेंटोर से सीखना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कमाल कर दिखाया है? इमेजिन करें, अगर आपको दुनिया के सबसे सफल लोगों के बेहतरीन मंत्र मिल जाए, कैसे उनका समय मैनेज करते हैं, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं और कैसे फोकस बनाए रखते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको सफलता के नए आयामों से रूबरू कराएगी। आज हम बात करेंगे टिम फेरिस की किताब ट्राइब ऑफ मेंटोर्स की। इस किताब में टिम ने 130 से भी ज्यादा सफल व्यक्तियों का विजडम शेयर किया है। ये लोग हर फील्ड में सक्सेसफुल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो या फिर टेक्नोलॉजी। टिम ने इन मेंटोर से वो सवाल पूछे जिनके जवाब हर एक एम्बिशियस व्यक्ति को जानने चाहिए। उनके आंसर से हम जान पाएंगे कि वो क्या रूटीन्स फॉलो करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं और कैसे मुश्किल हालातों का सामना करते हैं। तो आइए डाइव करते हैं इस बुक समरी में और जानते हैं कैसे हम अपनी जिंदगी में ट्राइब ऑफ मेंटोर्स के इनसाइट से एक नया बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जिसने अपने फील्ड में एक्सीलेंस का एक नया उदाहरण सेट किया। ये कहानी है इंस्पिरेशन, फोकस और मेहनत की। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में टिम फेरिस ने अपने पॉडकास्ट और नेटवर्क के जरिए दुनिया के सबसे सफल लोगों से इंसाइट्स लिए। हर एक व्यक्ति अपने आप में प्रेरणादायक है, लेकिन इस वीडियो में हम विशेष रूप से उस सलाह और एग्जाम्पल की बात करेंगे जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अमीलिया बून एक रिनाउंड ऑब्स्टिकल रेसर और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट है, जिन्होंने अपने शेयर डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस से सबको इंस्पायर किया है। टिम ने जब उनसे उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी सक्सेस की जड़ में है उनकी पेन टॉलरेंस यानी दर्द सहने की क्षमता। अमीलिया एक कॉर्पोरेट लॉयर थी जो एक सामान्य सी जिंदगी जी रही थी। उन्होंने फिजिकल चैलेंजेस में हिस्सा लेना शुरू किया और धीरे धीरे ऑब्स्टिकल रेसिंग की ओर अट्रैक्ट हो गई। लेकिन उनके जर्नी में कई बार सेटबैक्स आए। एक बार तो उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपने दोनों एंकल्स को चोटिल कर लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें कई महीने बेड रेस्ट की सलाह दी। अमीलिया का कहना है कि यह फेज उनके लिए मेंटली और फिजिकली सबसे चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर दिन उन्होंने खुद को विजुअलाइज किया कि वो वापस से दौड़ रही है। टिम फेरिस को इंटरव्यू में अमीलिया ने बताया कि यह उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने सीखा कि असली शक्ति पेन से भागने में नहीं बल्कि उसे सहने में है। अमीलिया की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, दर्द से दूर भागने के बजाय उसे सहना सीखो। ऑब्स्टिकल रेसेस में हर कदम पर चोट और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे फिजिकली ज्यादा फिट हो सकते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ यानी पेन को सहने का एंड्योरेंस सब में नहीं होता। यही उनकी स्ट्रेंथ बनी, जिसने उन्हें 3 बार टफ मूडेयर और स्पार्टन रेसेस में चैंपियन बनाए। अमीलिया का कहना है कि जब आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं तो छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा जरूर होता है जिसमें वो पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ अपना बेस्ट दे सकते हैं, बशर्ते वो उन अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को एम्ब्रेस करना सीखे। टिम फेरिस ने अपने पॉडकास्ट में कई बार कहा है कि सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के साथ पैदा होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने डिस्कम्फर्ट जोन में रहकर ग्रोथ करते हैं। अमीलिया का एग्जाम्पल उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस का सामना करते हैं। एग्जाम्पल से सीखे गए की पॉइंट्स। अपनी लाइफ में ऐसे डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय अपने बिगर पर्पस पर नजर रखें। अमेलिया ने यह साबित किया कि जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं तो इवेंचुअली सक्सेस आपके पास खुद चल कर आती है। हर किसी की लाइफ में अमीलिया बून जैसा करेज और रेजिलियंस हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आप डेली बेसिस पर डिस्कम्फर्ट में रहकर कैसे ग्रो कर सकते हैं। यहां कुछ टिप्स हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक अच्छा तरीका है। कई सक्सेसफुल मेंटोर्स ने बताया है कि मेडिटेशन उन्हें अपने गोल्स पर लेजर फोकस बनाए रखने में हेल्प करती है। यह न केवल बॉडी को बल्कि माइंड को भी रेजिलियंस बिल्ड करने में मदद करता है। रेगुलर एक्सरसाइज आपके फिजिकल पेन टॉलरेंस को भी बढ़ाती है। हर छोटा गोल एक बड़ी जर्नी का हिस्सा होता है। अमीलिया खुद कहती है कि ऑब्स्टैकल्स पार करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करना। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइफ एडवाइस फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स। अधिकांश मेंटोर्स का यह मानना है
कि फेलियर्स जीवन में ग्रोथ के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। उनकी नजर में असली लर्निंग सक्सेस में नहीं, बल्कि उन मिस्टेक्स और चैलेंजेस में होती है जिनका सामना हम अपनी जर्नी के दौरान करते हैं। फेलियर्स हमारी सोच को नए पर्सपेक्टिव से एनरिच करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। रे डालियो, जो एक हेज फंड मैनेजर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, अपनी लाइफ में एक बड़ी फाइनेंशियल फेलियर से गुजरे। उस समय उन्होंने सोचा था कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उस सेटबैक ने उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित किया। उन्होंने इस फेलियर को अपनी सबसे बड़ी लर्निंग का सोर्स बना लिया। डालियो का मंत्र है कि हर फेलियर को एनालाइज करें, उससे इंसाइट्स ले और इंश्योर करें कि आप वही गलती दोबारा न करें। इस अप्रोच ने उन्हें डिसिप्लिन रहने में मदद की और उन्हें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का फाउंडेशन दिए। डालियो बताते हैं कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हर मिस्टेक से सीखा और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाया जो उन्हें फ्यूचर में ऐसे रिस्क को मैनेज करने में मदद करता है। उनके अनुसार फेलियर को एक्सेप्टेंस और लर्निंग की तरह लेना चाहिए ताकि वो आपका ग्रोथ बूस्टर बने, न कि डिमोटिवेटर। इस लेसन से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें अपने सेटबैक्स को एज लर्निंग स्टेप्स देखना चाहिए। अगर हम हर फेलियर से कुछ नया सीख सकते हैं तो वो हमें एक बेहतर वर्जन बनने में मदद करेंगे। टिम फेरिस ने कई मेंटोर से उनके डेली रूटीन्स के बारे में सवाल किए और पाया कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रूटीन होता है। ये छोटे छोटे डेली हैबिट्स ही उनको प्रोडक्टिव और फोकस्ड बनाए रखते हैं। स्मॉल डेली हैबिट्स का उद्देश्य हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को आसान और अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड करने में मदद करना है। छोटे गोल्स को डेली बेसिस पर अचीव करना हमें सेटिस्फैक्शन देता है और अल्टीमेटली वो बड़े गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में पैरेटो प्रिंसिपल का भी कई बार जिक्र किया गया है। इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 80% रिजल्ट्स आपकी 20% एक्शन से आते हैं। यह प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी और फोकस बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हमें उन एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल हो। डिजाइनर डेब्बी मिलमैन इस प्रिंसिपल को अपने क्रिएटिव वर्क में इंप्लीमेंट करती है। उनका कहना है कि अगर आप अपने काम में ज्यादा रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कौन से टास्क सबसे इंपैक्टफुल है। डेब्बी उन टास्क को प्रायोरिटाइज करती है जो उनके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करती है। उनके मुताबिक अगर आप अपने दिन की शुरुआत इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल टास्क से करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव होती है। यह अप्रोच उन्हें हर प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करता है और उनके क्रिएटिव आउटपुट को बढ़ाता है। डेब्बी मिलमैन का यह एडवाइस हर प्रोफेशनल के लिए वैल्यूएबल है। अगर आप अपने काम में फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि कौन से टास्क ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इस अप्रोच को अपनाकर हम टाइम और एनर्जी को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डोल इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। सफल लोग हमेशा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं। टिम फेरिस के मेंटोर्स की मान्यता है कि हेल्थ और वेलनेस उनकी सक्सेस का सबसे मजबूत आधार है। जब हम हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो प्रोडक्टिविटी, फोकस और क्रिएटिविटी भी नेचुरली इंप्रूव होते हैं। यहां कुछ लेसन्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को दर्शाते हैं। मेंटल क्लैरिटी थ्रू मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ने कई सक्सेसफुल मेंटोर्स की क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया है। मेडिटेशन से न केवल स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है, बल्कि यह क्लैरिटी और फोकस को भी बढ़ाता है। प्रसिद्ध म्यूजिक प्रोड्यूसर रिक रूबिन ने मेडिटेशन को अपनी क्रिएटिविटी का सोर्स बताया है। रूबिन का कहना है कि जब वह दिन की शुरुआत 10 मिनट की मेडिटेशन से करते हैं तो उनका माइंड क्लियर और फोकस्ड रहता है। ये क्लैरिटी उन्हें क्रिएटिव आइडियाज को इफेक्टिवली जनरेट करने में मदद करती है। रूबिन का अप्रोच यह दर्शाता है कि किसी भी हाई स्ट्रेस करियर में माइंडफुलनेस हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। मेडिटेशन से हमें अपने थॉट्स को बेटर कंट्रोल करने और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने में मदद मिलती है, जिससे हम अपने गोल्स पर ज्यादा इफेक्टिवली कंसंट्रेट कर सकते हैं। रूबिन की तरह यदि हम भी डेली बेसिस पर मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल करें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ में बड़ा सुधार देख सकते हैं। फिजिकल फिटनेस फॉर मेंटल टफनेस। फिजिकल फिटनेस केवल बॉडी को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह हमारे माइंड को भी स्ट्रेंथन करता है। कई मेंटोर्स ने माना कि उनका फिजिकल वर्कआउट उनके मेंटल डिसिप्लिन और रेजिलियंस को बूस्ट करने में क्रिटिकल भूमिका निभाता है। नेवी सील और लीडरशिप कोच जोको विलिंग का कहना है कि फिटनेस केवल बॉडी के लिए नहीं है,
बल्कि माइंड के लिए भी जरूरी है। उनके अनुसार डेली वर्कआउट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल ने उनके माइंड को शार्पन किया और उनके मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाए। जोको अपनी किताब और पॉडकास्ट में बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि फिटनेस की वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बेहतर हुई है। जोको के लिए अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट डिसिप्लिन का एक सिंबल है। जब वह अपनी डे की शुरुआत रिगरस वर्कआउट से करते हैं तो वह मानसिक रूप से भी हर चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। उनका रूटीन हमें यह सिखाता है कि डिसिप्लिन फिटनेस हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और हमें हर तरह की चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। स्लीप एज अ प्रायोरिटी। स्लीप एक ऐसा एलिमेंट है जिसे प्रोडक्टिविटी और फोकस में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन कई सक्सेसफुल लीडर्स ने स्लीप को अपनी हाई परफॉर्मेंस का सीक्रेट बताया है। वे मानते हैं कि एडिक्वेट स्लीप हमारे माइंड और बॉडी को रिचार्ज करता है, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग, फोकस और मूड इंप्रूव होता है। हफिंगटन पोस्ट की फाउंडर अरियाना हफिंगटन का मानना है कि स्लीप प्रोडक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरियाना के अनुसार उनकी करियर के शुरुआती दिनों में स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े। बाद में उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और स्लीप को अपनी प्रायोरिटी बना लिए। हफिंगटन ने यह एडवाइस दी है कि प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले। उनकी एक्सपीरियंस ने उन्हें यह सिखाया कि स्लीप डिप्रिवेशन प्रोडक्टिविटी को लो करता है और स्ट्रेस को बढ़ाता है। यदि हम अपनी बॉडी को ठीक से रिचार्ज नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। उनके एडवाइस के मुताबिक अच्छी स्लीप हमारे लिए सिर्फ लक्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। इन लेसन्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके हम न केवल फिजिकल फिटनेस और मेंटल क्लैरिटी पा सकते हैं बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी नेचुरली बूस्ट हो सकती है। 3. फाइनेंशियल विजडम एंड वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह सही तरीके से प्लानिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियली सिक्योर रहने का एक तरीका है। इस विजडम का उद्देश्य है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें ताकि सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर सके। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर और स्किल्ड वर्जन बनाने के लिए होता है। कई मेंटोर्स का मानना है कि जो पैसा आप अपनी एजुकेशन और स्किल्स में लगाते हैं वह सबसे वैल्यूएबल रिटर्न देता है। स्कॉट बेल्स्की, जो बेहैंस के फाउंडर है, का कहना है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट सेल्फ एजुकेशन में होता है। बेल्स्की हर साल अपनी इनकम का एक हिस्सा बुक्स, कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके अनुसार यह इन्वेस्टमेंट उन्हें कंटिन्यूअसली ग्रो करने और नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में मदद करता है। उन्होंने पाया कि सेल्फ एजुकेशन की वजह से वह हर साल अपने गोल्स को रिफाइन और इंप्रूव कर पाते हैं। बेल्स्की की स्ट्रैटेजी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो न केवल हम अपने करियर में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी एक स्टेप क्लोज होंगे। सेल्फ इन्वेस्टमेंट से हमें अपनी वर्थ बढ़ाने और नए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। वेल्थ मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना क्रिटिकल है। कई मेंटोर्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने से हम बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स की जगह पर पेशेंस और डिसिप्लिन अप्रोच से किए गए इन्वेस्टमेंट्स सस्टेनेबल वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रे डालियो का कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एसेंशियल है। उनके अनुसार डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न्स देता है। डालियो ने अपने करियर में कई फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाए। डालियो का यह भी मानना है कि बाजार की फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज करते हुए अगर हम कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना आसान हो जाता है। उनका अप्रोच वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को बैलेंस और फोकस्ड रखने में मददगार है ताकि शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस हमें अपने गोल से भटका न सके। इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, यह एक ऐसा बफर है जो आपको हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। एक मजबूत इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दिशा में पहला कदम है। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में कई सक्सेसफुल पर्सनालिटीज ने यह सलाह दी है कि एक इमरजेंसी फंड होना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्रिटिकल है। उनके अनुसार
इमरजेंसी फंड से आप हर सिचुएशन के लिए फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। यह न केवल हमें फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें कॉन्फिडेंट रखता है। एक इमरजेंसी फंड से आप फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और फोकस के साथ अपने गोल्स पर ध्यान दे सकते हैं, भले ही आपके पास टेम्पररी सेटबैक्स या अनसर्टेनिटीज हो। इन लेसन्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड करके हम न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बल्कि एक सस्टेनेबल और सिक्योर वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ किए गए छोटे छोटे डिसीजंस हमें एक फाइनेंशियली फ्री और सक्सेसफुल लाइफ देने में मदद करेंगे। 4. बिल्डिंग रेजिलियंस एंड मेंटल टफनेस। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में रेजिलियंस यानी कठिनाइयों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता एक कॉमन थीम के रूप में उभरती है। सफल लोग केवल विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करते, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ का एक माध्यम मानते हैं। रेजिलियंस और मेंटल टफनेस हमें किसी भी चुनौती से उबरने में मदद करते हैं, और ये क्वालिटीज हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में मजबूत बनाती है। डिटा वॉन टीज, एक फेमस बर्लेस्क डांसर, ने कई बार रिजेक्शन का सामना किया है। उनकी जर्नी यह दर्शाती है कि रेजिलियंस केवल परसेवरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन सेटबैक से सीखने और ग्रो करने के बारे में भी है। डिटा वॉन टीज ने टिम फेरिस के साथ कन्वर्सेशन में बताया कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन फेस की। बार बार के इन रिजेक्शंस ने उन्हें मेंटली टफ बनाए। उन्होंने बताया कि रिजेक्शन ने उन्हें एक यूनिक और ऑथेंटिक स्टाइल डेवलप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह एक आइकॉनिक फिगर बन सकी। वॉन टीज का मानना है कि एडवर्सिटी आपको एक बेटर वर्जन बनाती है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करें और उससे सीखें। उनके लिए रिजेक्शन सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक नहीं था, यह एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जिसने उन्हें और भी मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाए। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि एडवर्सिटी से घबराने के बजाय उसे अपने इनर स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी को पुश करने के एक अवसर की तरह देखना चाहिए। डिटा वॉन टीज की स्टोरीज यह दर्शाती है कि रेजिलियंस और मेंटल टफनेस केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद नहीं करते, वे हमें ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक पाथ दिखाते हैं। बून के पेन टॉलरेंस और वॉन टीज के रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी यह सिखाती है कि चैलेंजेस हमारे कैरेक्टर को शेप करते हैं और हमें मेंटली टफ बनाते हैं। इन इंसाइट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम अपनी रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स का यह लेसन हमें सिखाता है कि चैलेंजेस हमारी ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी का एक हिस्सा है। 5. टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी टिप्स। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में कई सफल लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि समय सबसे कीमती रिसोर्स है और इसे वाइजली मैनेज करना किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के लिए क्रूशियल है। मेंटोर्स ने टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रैटेजीज साझा की है, जिनका उद्देश्य बेहतर फोकस, लेस डिस्ट्रैक्शंस और इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम सुनिश्चित करना है। टेनिस लेजेंड मरिया शेरापोवा ने अपने समय का उपयोग करने के लिए बैच प्रोसेसिंग की तकनीक अपनाई है। वह अपनी टास्क को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करती है, जिससे वह एक समय पर एक ही टास्क पर पूरी तरह से फोकस कर पाती है। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने उन्हें उनके बिजी शेड्यूल में भी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने में मदद की है। शेरापोवा ने अपने डेली शेड्यूल को इस तरह डिजाइन किया है कि वह एक साथ मल्टीपल टास्क्स को नहीं करती। वह अपने डे को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करती है, जैसे कि मॉर्निंग ट्रेनिंग, आफ्टरनून मीटिंग्स और इवनिंग रिलैक्सेशन। शेरापोवा का मानना है कि इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से वह किसी भी टास्क में पूरी तरह से डेडिकेटेड और फोकस रहती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतर होती है। बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यह सिखाता है कि अगर हम सिमिलर टास्क को ग्रुप कर ले तो इससे डिस्ट्रैक्शंस कम होती है और हम हर टास्क में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। एंटरप्रेन्योर डेरेक सिवर्स का कहना है कि अननेसेसरी कमिटमेंट्स हमारे समय और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उन्होंने एक सिंपल रूल अपनाया है, यदि किसी प्रोजेक्ट या टास्क के बारे में आप हेल यस नहीं कह सकते तो उसे नो कहे। सिवर्स के अनुसार यह अप्रोच हमें उन्हीं टास्क पर फोकस करने में मदद करती है जो हमें जेन्युइनली एक्साइट करते हैं और हमारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। सिवर्स ने अपने करियर में कई बार अननेसेसरी टास्क्स और प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया है। उनके अनुसार ये टास्क्स या तो उनके गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते थे या उनके टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते थे। जब उन्होंने नो कहना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उनका एनर्जी और फोकस उन प्रोजेक्ट्स में बेहतर इन्वेस्ट हो रहे हैं जो उन्हें जेन्युइनली मीनिंगफुल लगते थे। सिवर्स का यह अप्रोच हमें यह सिखाता है
कि टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा प्रायोरिटीज सेट करने में है। अगर हम अनइम्पोर्टेंट टास्क्स को डिक्लाइन करना सीख जाएं, तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने कोर गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। बेसिकैम्प के कोफाउंडर जेसन फ्राइड पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। यह एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें 25 मिनट वर्क सेशंस और 5 मिनट ब्रेक्स होते हैं। फ्राइड का मानना है कि इस टेक्निक से उनकी प्रोडक्टिविटी में बूस्ट आता है, क्योंकि शॉर्ट बर्स्ट्स में काम करने से माइंड हमेशा फ्रेश और फोकस्ड रहता है। जेसन फ्राइड का वर्क पैटर्न स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें वह 25 मिनट इंटरवल्स में इंटेंस फोकस के साथ काम करते हैं और फिर एक शॉर्ट 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। इस तरह से वह डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपना बेस्ट वर्क डिलीवर कर पाते हैं। फ्राइड का मानना है कि पोमोडोरो टेक्निक उन्हें हर सेशन में पूरी एनर्जी के साथ काम करने का मौका देती है और यह अप्रोच उन्हें बर्नआउट से भी बचाती है। पोमोडोरो टेक्निक का गोल यह है कि हम छोटे छोटे इंटरवल्स में काम करें और हर ब्रेक के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को रीन्यू कर पाए। यह हमें मोनोटनी से बचाती है और वर्क सेशंस को एफिशिएंट बनाती है। 6. कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन केवल आर्टिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में सक्सेसफुल लोगों ने बताया कि कैसे क्रिएटिविटी और इनोवेशन ने उनकी सक्सेस में क्रूशियल रोल निभाए। चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या कोई अन्य फील्ड, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव थिंकिंग हमेशा इंपैक्टफुल साबित होती है। फेमस ऑथर नील गैमान का मानना है कि लिमिटेशंस, चाहे रिसोर्सेज की कमी हो या किसी और तरह की कंस्ट्रेंट्स, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार जब हमें कम रिसोर्सेज में काम करना पड़ता है, तो हमारी सोच ऑटोमेटिकली इनोवेटिव हो जाती है। यह हमें न सिर्फ ट्रेडिशनल सॉल्यूशन से हटने में, बल्कि नए और अनोखे आइडियाज एक्सप्लोर करने में भी मदद करती है। गैमान ने कई बार ऐसी स्टोरीज लिखी जिनके लिए उन्होंने सीमित कैरेक्टर्स या सिंपल सेटिंग्स का यूज किया, जिससे उनकी स्टोरी टेलिंग और भी इम्पैक्टफुल बन गया। एक बार उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किए पूरी कहानी लिखी। इस लिमिटेशन ने उन्हें अपने आइडियाज को नए पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करने का मौका दिए। गैमान का मानना है कि लिमिटेशंस हमें बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने का अवसर देती है और ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जहां इनोवेशन स्वाभाविक रूप से होता है। यह अप्रोच हमें सिखाती है कि कंस्ट्रेंट्स हमेशा हमें होल्ड बैक नहीं करते, बल्कि ऑफन हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे आइडियाज और भी यूनिक बनते हैं। मार्केटिंग एक्सपर्ट सेक गोरिंग का मानना है कि क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए रोज जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है। गोडिन हर दिन अपने थॉट्स को लिखते हैं, जो न केवल उनकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, बल्कि उनके आइडियाज को भी क्लियर और फोकस रखता है। उनके अनुसार लिखना हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाने और स्कैटर्ड थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। गोडिन ने डेली जर्नलिंग को अपनी हैबिट बना लिया है। उनका मानना है कि लिखने से उनके आइडियाज और स्ट्रेटजीज में ओरिजिनलिटी आती है। जब वह किसी कैंपेन या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वह अपने हर आइडिया को जर्नल में लिखते हैं, जिसे उन्हें एक स्ट्रक्चर तरीके से सोचना आता है। उनकी कई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट्स इसी जर्नलिंग प्रोसेस से निकले हैं। गोडिन का यह मानना है कि लिखने से हम अपने क्रिएटिव माइंड को फ्रीडम देते हैं और रोज नया सीखते हैं। इस प्रैक्टिस ने उनके क्रिएटिविटी को सस्टेन रखने में मदद की है और उन्हें अपने फील्ड में एक इनोवेटिव थॉट लीडर बनाया है। 7. रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में कई सक्सेसफुल मेंटोर्स का मानना है कि रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं। सही लोगों के साथ जुड़ना और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना न केवल आपके पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि आपके प्रोफेशनल गोल्स को भी बूस्ट कर सकता है। नेटवर्किंग केवल लोगों से मिलने का प्रोसेस नहीं है, यह एक ऐसा टूल है जो आपकी सक्सेस को एक्सेलरेट कर सकता है, अगर इसे सही तरीके से अप्रोच किया जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट एडम रॉबिन्सन का मानना है कि नेटवर्किंग का असली अर्थ है वैल्यू ऐड करना। उनके अनुसार एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति की नीड्स और गोल्स को समझना चाहिए और जेन्युइन मदद की पेशकश करनी चाहिए। जब आप केवल सेल्फ इंटरेस्ट के बजाय दूसरों की मदद पर फोकस करते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी ओर आकर्षित होते हैं और एक मीनिंगफुल बॉन्ड डेवलप होती है। रॉबिन्सन ने एक बार एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एक इन्वेस्टर से मुलाकात की। उन्होंने उस इन्वेस्टर के बिजनेस गोल्स के बारे में पूछताछ की और ध्यान से सुना कि उन्हें किस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। रॉबिन्सन ने उस समय किसी पर्सनल गेन की बात नहीं की, बल्कि उस इन्वेस्टर को वैल्यूएबल एडवाइस दी जो उसके इमीडिएट इश्यूज को सॉल्व करने में मदद कर सके।
इस अप्रोच ने एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाई और बाद में रॉबिन्सन ने उस इन्वेस्टर के साथ कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी किए। यह एग्जाम्पल बताता है कि जेन्युइन वैल्यू एड नेटवर्किंग सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल होती है। जब हम सामने वाले व्यक्ति की नीड्स को प्राथमिकता देते हैं, तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नेचुरल रूप से डेवलप होते हैं, जो हर सक्सेसफुल रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। रिनाउंड थेरेपिस्ट एस्थर पेरेल का मानना है कि आपके आसपास इंस्पायरिंग लोगों का होना आपकी ग्रोथ और मोटिवेशन को डबल कर सकता है। पेरेल का मंत्र है कि अपने इनर सर्कल में उन्हीं लोगों को रखें जो आपको एनकरेज और पुश करते हैं। वह कहती है कि सपोर्टिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ समय बिताने से आप नेचुरली अपने गोल्स की ओर मोटिवेटेड रहते हैं और ऑब्स्टैकल्स को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। पेरेल ने अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में कई सीनियर थेरेपिस्ट्स और मोटिवेशनल फिगर्स के साथ समय बिताए। इन लोगों ने न केवल उन्हें अपने फील्ड में डीप इंसाइट्स दिए, बल्कि उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी किए। इस पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ने पेरेल को खुद के आइडियाज पर विश्वास रखने और अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में मदद की। जब भी उन्हें कोई कठिन डिसीजन लेना होता, तो ये लोग उन्हें गाइड करते थे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता गए। यह एग्जाम्पल हमें यह सिखाता है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमारी ग्रोथ जर्नी में बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हमें चैलेंजेस से पार पाने और अपने गोल्स की ओर लगातार बढ़ने में मदद करता है। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग पर फोकस करके हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। एडम रॉबिन्सन की वैल्यू एडिंग नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी और एस्थर पेरेल का इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहना इस बात पर जोर देता है कि कनेक्शंस बनाना केवल प्रोफेशनली ही नहीं, बल्कि पर्सनली भी हमें एनरिच करता है। इन मेंटोर्स की अप्रोच से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही लोगों के साथ जुड़ना, उनकी नीड्स को समझना और उनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित रिलेशनशिप्स बनाना हमारी सफलता की जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। 8 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड एक्शन स्टेप्स। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स में टिम फेरिस ने मेंटोर्स के वैल्यूएबल इंसाइट्स को प्रैक्टिकल टिप्स में कन्वर्ट किया है, जो आप अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस और एक्शन स्टेप्स न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, बल्कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर भी ले जाएंगे। 1 वीकली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। टिम फेरिस का पहला प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वीकली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसमें आप हर हफ्ते एक स्पेसिफिक टाइम पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि पिछले हफ्ते आपने क्या सीखा और कौन सी मिस्टेक्स। यह एक्सरसाइज आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक क्लियर डायरेक्शन प्रदान करती है। हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सरसाइज। हर हफ्ते के अंत में, जैसे रविवार की शाम को, एक स्पेसिफिक समय चुने। एक शांत और कंफर्टेबल जगह चुने जहां आप बिना किसी इंटरप्शन के सोच सके। अपने थॉट्स को लिखें। आप निम्नलिखित क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा? क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंज था जिसे मैंने फेस किया? कौन सी मिस्टेक्स हुई और मैं उनसे क्या सीख सकता हूं? अगली बार मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूं? एग्जाम्पल, अ रिफ्लेक्शन जर्नी। मान ले कि आप एक फ्रीलांसर है और पिछले हफ्ते आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। जब आप इस एक्सरसाइज के दौरान रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट पूरा किया, लेकिन क्लाइंट की कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिए। आप लिखते हैं, इस हफ्ते मैंने समय प्रबंधन में सुधार किए। मैंने क्लाइंट की जरूरतों को समझने में चूक की। इस रिफ्लेक्शन के बाद आप अगली बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को स्पष्ट करने और समय पर फीडबैक मांगने का प्लान बनाते हैं। इस तरह आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस लेने की दिशा में बढ़ते हैं। 2 गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। टिम फेरिस का दूसरा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं। उनका मानना है कि जब आप डेली बेसिस पर अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली उस डायरेक्शन में मूव होती है। हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सरसाइज। डिफाइन योर गोल्स। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। यह गोल्स किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रो। एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं, जिसमें आपके गोल्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली इमेजेस, क्वोट्स और अन्य मटेरियल्स हो। हर सुबह या शाम 5 से 10 मिनट निकालें और अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। खुद को उस स्थिति में इमेजिन करें जब आपने अपने गोल्स को अचीव किया है। इस विजुअलाइजेशन के दौरान उन इमोशंस को महसूस करें जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने पर महसूस होंगे,
खुशी, संतोष और गर्व। मान ले कि आपका गोल है कि आप एक सक्सेसफुल ऑथर बने। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप खुद को अपने किताब के लॉन्च इवेंट में इमेजिन करते हैं, जहां लोग आपकी किताब को खरीद रहे हैं और आपके साथ सेल्फीज ले रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि यह मोमेंट कितना ग्रेटिफाइंग है और आपके मन में यह भावना आती है कि आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन न केवल आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है, बल्कि आपको कॉन्क्रीट एक्शंस लेने के लिए भी प्रेरित करता है, जैसे कि राइटिंग शेड्यूल बनाना या राइटिंग वर्कशॉप्स में भाग लेना। टिम फेरिस के वीकली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज और गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आपको सेल्फ अवेयरनेस, फोकस और मोटिवेशन के लिए पावरफुल टूल्स प्रदान करते हैं। इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप न केवल अपने पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने और अपने एस्पिरेशंस को विजुअलाइजिंग के माध्यम से मैनिफेस्ट करने का अवसर देते हैं। आज के वीडियो में हमने ट्राइब ऑफ मेंटोर्स के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। इस किताब में टिम फेरिस ने विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोगों से सीखे गए अनमोल सबक शेयर किए हैं, जो हमारे जीवन और करियर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सबक हमें यह सिखाते हैं कि सफलता के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक्सचेंजेस कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा सीखने की इच्छा रखनी चाहिए और उन लोगों से इंस्पायर्ड होना चाहिए जो पहले से ही उस रास्ते पर चल चुके हैं। अगर आप इस किताब से इंस्पायर्ड हुए हैं तो इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। आपकी सफलता की यात्रा में ये सबक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ट्राइब ऑफ मेंटोर्स से कौन सा सबक सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।